अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब एंड फेसबुक पेज काला तितर खुशाब ग्रुप। दोस्तों, अपने चैनल की एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के यहाँ हाजिर खिदमत हूँ। फ्रेंड्स, मौसम सरमा की खुराक। दोस्तों, मुकम्मल मौसम सरमा की एक खुराक है जो आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ, आपको बताने लगा हूँ। आपके तितर में 2 से 4 मसाइल मैं बताता हूँ। इनमें से जो भी हैं इंशाल्लाह इस खुराक के साथ आपका तितर उस बीमारी से, उस डिफेक्ट से दूर हो जाएगा और इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। जिन दोस्तों के तितर के तो जिन मेरे प्यारे दोस्तों के तितरों के मैदे ख़राब हैं, मतलब वो खुराक अच्छे से नहीं करते, वो ग़िज़ा नहीं खाते अच्छे से, उसके लिए भी ये मुफीद है। जिन दोस्तों के तितर ज़्यादातर गर्म हैं तो उस लोगों के लिए भी ये मुफीद है। जिन दोस्तों के तितर पर या पीठ वगैरह खाते हैं उसके लिए भी ये मुफीद है। मतलब कोई भी किसी किस्म का आपके तितर के अंदर फॉल्ट होगा तो ये उसको दूर कर देगी। मुकम्मल खुराक है, हर चीज़ के हवाले से इसमें चीज़ें मौजूद हैं। कुछ अगर गर्म नुस्खे हैं, गर्म चीज़ें हैं तो उसके मुतबादिल ठंडी भी हैं। अगर ठंडी हैं तो उसके मुतबादिल इसमें गर्म चीज़ें भी हैं, ताकि आपके तितर को एक अच्छी हेल्दी सेहत भी मिलेगी इस नुस्खे से। और उसमें जो कोई ठंडा गर्म ऐसी चीज़ें हैं या तितर के अंदर कोई मैदे में मलाश वगैरह ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कि तितर जो है वो खुराक नहीं कर पाता अच्छे से, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तमाम नुस्खे हैं। और पिछले 3 से 4 साल से हम भी यही कंप्लीट खुराक इस्तेमाल करवा रहे हैं अपने तितर को। और आज मैंने भी अपने दोस्तों से, अपने व्यूवर्स से, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरा यही वादा था कि इंशाल्लाह 11वें महीने में मैं ये कंप्लीट नुस्खा सर्दियों का अपलोड करूँगा, ताकि इसकी जो फिक्स टाइमिंग है वो मतलब 11वें महीने से 15 तारीख से लेकर आगे जहाँ तक आपकी ये खुराक चलती है। और सबसे बड़ी बात ये है, हम भी अपने दोस्तों, असातिज़ा से और लोगों से सुनते आ रहे थे कि आप भी सुनते आ रहे होंगे कि हमने अपने तितर को 1 पाव देसी घी खिलाया है या आधा पाव खिलाया है। तो हम भी ये सोचते थे कि काला तितर छोटा सा परिंदा है तो ये 1 पाव या आधा पाव घी कैसे खा सकता है। तो आज आपको एक तरीका बताते हैं जिससे आपका तितर भी 1 पाव या आधा पाव देसी घी आराम से खा जाएगा। और इंशाल्लाह तो दोस्तों, नए आने वाले वीडियो पर दोस्तों से सबसे पहले यही गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से आप दोस्तों को मिलता रहे। तो चलते हैं जी वीडियो की डिटेल की जानिब। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, वो बराए मेहरबानी आप अपने पास नोट कर लें, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी वगैरह ना हो। बादाम 200 ग्राम है जी, बादाम गिरी 200 ग्राम है। गंदम आटा 200 ग्राम, चने का आटा 200 ग्राम, मक्की का आटा 100 ग्राम, बाजरे का आटा 100 ग्राम, सब्ज़ इलायची 1 तोला, तबशीर खुश्क 1 तोला, सफ़ेद मूसली आम वाली 1 तोला, कोल दऊदा 1 तोला और देसी घी 2 चम्मच, थूम की तूरी 3 अदद, थूम और अदरक यानी बराबर बराबर। अच्छा जी, उसके बाद है जी काजू 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, अंडे की जर्दी, अंडे को मतलब बॉयल कर लेना है पानी में और बकाया चीज़ें निकाल दें, और अंडे की जर्दी 3 अदद, चलगोज़े 50 ग्राम है, चांदी वर्क 24 अदद, सोना वर्क 5 अदद और खमीरा याकूती 1 चम्मच। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं, ये आप नोट कर लें। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके आप दोबारा से सुन सकते हैं। तो अभी आपको जी बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। थूम और अदरक घी में भून लेने हैं आपने, थूम और अदरक घी में भून लेने हैं और फिर घी को गंदम के आटे में डालकर ब्राउन कर लें, ठीक है।
थूम और अदरक को घी में भुनना है और फिर घी को गंदम के आटे में डालकर ब्राउन कर लें आटे को, और तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें मिक्स कर दें। तो ये पूरे सीज़न की एक कंप्लीट ग़िज़ा है, कंप्लीट खुराक है। तो इसको जो है मंगाया आप इसमें सबसे। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैंने भी अपने तितर कर लिया कल से। तो अभी कुछ इशू है जिसकी वजह से आपको पूरा एरिया नहीं दिखा सकते हैं, या कल मतलब खुराक को बनाते वक्त मैं आपको लाइव नहीं दिखा सकता, क्योंकि कुछ इशू होते हैं कि हम अपना बैक एरिया नहीं दिखा सकते। तो ना ही कोई ऐसा बंदा था जो कैमरे को पकड़ता या कुछ मेरी हेल्प करता, अकेले ही था। तो मैंने जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने थोड़ी सी इसकी मकदार को ऊपर नीचे की है, जिसकी वजह से खुराक थोड़ी सी आपको ज़्यादा या इतनी खूबसूरत नहीं लग रही। क्योंकि मेरे साथ दो ये डकनी के बच्चे हैं, तो मैंने कहा चलो ये काले का हक तो नहीं है, इनको भी तो अल्लाह ताला की ये भी पैदावार है, तो ये भी साथ खाएंगे। तो इंशाल्लाह आप जब इसको इसी मकदार पर बनाएंगे, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ों की मकदार बताई है, तो ये एक बहुत ही प्यारी खुराक बन जाएगी और इसका बहुत ही एक प्यारा कलर बन जाएगा। तो बाद में दोस्तों आपने क्या करना है कि सबसे मुफीद चीज़ है इसमें, आपने शीशे का कोई बर्तन लेना है, शीशे का कोई ऐसा डब्बा लेना है जो ढक्कन वाला हो। तो उसमें आपने इस खुराक को महफूज कर लेना है, ढक्कन बंद कर लेना है ताकि ये ख़राब वगैरह ना हो जाए। क्योंकि इसमें सारी चिकनाहट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे चलगोज़े हो गए, बादाम हो गए, पिस्ता हो गया, अखरोट, तो ये चीज़ें प्लास्टिक डब्बे या दूसरी चीज़ों में पड़ी बर्तन में ख़राब हो सकती हैं। तो उसमें आपने महफूज कर लेना है। शाम को हर रोज़ थोड़ा सा दूसरा आटा ले लेना है, गंदम वाला जो है, तो उसमें आपने इस चीज़ों को मिक्स कर लेना है और छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है दूध की मलाई से, उसकी मदद से। लेकिन उसके चंद एक कतरे आप डालें, क्योंकि इसमें चिकनाहट पहले से मौजूद होती है। तो छोटी छोटी गोलियां आपने 1-2 दिन आप देंगे तो तितर थोड़े से नखरे करता है। लेकिन ये चीज़ें दोस्तों आपने सारी इस तरह ग्राइंड करनी है ना कि बिल्कुल इनका पाउडर बन जाए। क्योंकि किसी चीज़ का भी थोड़ा सा मोटा ज़रा रह जाएगा तो काला तितर एक शक्की मिजाज का परिंदा होता है, ये फिर बड़े नखरे करता है खाने में। तो आप दोस्तों को फिर उलझन हो जाएगी कि ये हमारा तितर खा नहीं रहा है, तो हमारे पैसे ज़ाया हो गए या ये वो। खैर कहते हैं वो शौक़ का कोई मोल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप दोस्तों की एहतियात के लिए कह रहा हूँ कि एहतियात अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ही इसका पाउडर बना लेना है, हर एक चीज़ का इस तरह ग्राइंड करना है, तो बाद में जो है वो बिल्कुल आटे की तरह इंशाल्लाह ये आपके दोस्तों के तितर के लिए ऐसी मुफीद खुराक साबित होगी ना, ऐसी मुफीद खुराक साबित होगी कि आज तक हमारा जो दौर था फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो रही है कि हमें अपने उस्तादों के पीछे लग लग के उनके घरों के काम कर करके उनकी बहुत ज़्यादा वो मेहनत मुशक्क़त करके महीने में एक आध बात गलती से उनके मुंह से निकल जाती थी, वरना अपने नुस्खे कोई भी दूसरों को नहीं बताता। तो आजकल तो देखें आपको हर एक चीज़ ट्रे में मिल रही है। तो आप दोस्तों को हमारा बेसिक चैनल बनाने और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि काला तितर से हमें प्यार है, इसका हमें शौक़ है बहुत ज़्यादा। तो हमारे दोस्त का जहाँ कहीं भी कोई परिंदा डिस्टर्बेंस का शिकार है या किसी मसले मसाइल का शिकार है, तो आप ऐसी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं हर रोज़ कि आप वो तरीक़ाकार अपनाएं, और इंशाल्लाह जो है काला तितर भी यहीं की मुश्किल का शिकार है तो वो उसकी मुश्किल दूर हो जाए। और हम लोग ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ये एक सदका जारिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।